आज से 15-16 साल पहले मैंने अपने गांव में एक भाषण दिया था। वो भाषण मुझे बहुत पसंद था। शायद आप लोगों को भी पसंद आ जाए। वो भाषण ऐसा था: भारत का हर बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल में वो प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा बोले तो वचन। क्या बोलता है स्कूल में? भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बंधु है, मुझे देश से प्यार है। फिर देश में क्या है? देश में हिंसा, खून, मर्डर, आत्महत्या, किसान आत्महत्या, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, बलात्कार, शोषण, मजबूरी से वेश्या व्यवसाय, सब तरफ झूठ बोलने वाले इंसान, नशा, गांजा, अफीम, चरस। देश में कुपोषण, गरीबी, दूषित पानी, अन्याय, सबको न्याय नहीं, सब तरफ भिखारी, भ्रूण कन्या हत्या, हुंडा बड़ी, मिलावटी खाना, जातीय अत्याचार। एक बच्चा करोड़ों की बिल्डिंग में सोता है, एक बच्चा बेघर। सब बच्चों को शिक्षा नहीं, अनपढ़ बच्चे, अनपढ़ लोग, बाल मजदूरी, नफरत। ऐसा देश में क्यों है? बोला तो जाता है भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बंधु है, मुझे देश से प्यार है। फिर ऐसा देश में क्यों है? क्योंकि भारत मेरा देश है, सारे ब्राह्मण मेरे बंधु है, ब्राह्मण जाति से ही मुझे प्रेम है। इसीलिए देश में भिखारी है, कुपोषण है। भारत मेरा देश है, सारे बनिया मेरे बंधु है, बनिया जाति से ही मुझे प्यार है। इसीलिए देश में गरीबी है। भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बंधु है, पर मेरे जाति के ही लोगों से मुझे प्यार है, मेरे धर्म के लोगों से ही मुझे प्यार है। इसीलिए देश में ऊपर बताई वाली सारी समस्या है। इसीलिए देश में जातीय अत्याचार है। इसीलिए देश में नफरत है। इसीलिए देश में धर्म के नाम पर दंगे हैं, धर्म के नाम पर नफरत है।
तो दोस्तों, हिंदू धर्म की संरचना उद्ध्वस्त करके श्री गांधी जी को देश की आज़ादी नहीं चाहिए थी। हिंदू धर्म की संरचना उद्ध्वस्त करने से ही सारे जाति के लोगों की मुक्ति थी। बाबा साहब कहते हैं, अपना स्वार्थी राजकारण छुपाने के लिए ही ब्राह्मणों ने धर्म का बुर्खा पहन रखा है। तो ऐसा मेरा पहला भाषण था। हम लोग पूजा करते हैं। पूजा में महामंगल सूत्र बोलते हैं। उसकी एक ओर ऐसी है, असेव नाच बालान पंडितानंच सेवना पूजात पूजनीयानन एतन मंगलमुत्तमम। अर्थात मूर्खों की संगत नहीं करना, ज्ञानी संत पुरुषों की संगत करना और पूजा करने योग्य व्यक्ति की ही पूजा करने से अपना कल्याण मंगल होता है। तो मूर्खों की संगत नहीं करना। प्रश्न है, मूर्ख कैसा पहचानना? मूर्ख बोले तो कौन? किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि ये मूर्ख है। बुद्ध कहते हैं, दारू पीने वाला मूर्ख। दारू पीना नहीं, दूसरे को दारू पिलाना नहीं। दारू पीकर इंसान पाप करता है, दूसरे को पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। दारू में कोई विटामिन नहीं, दारू कोई पौष्टिक आहार नहीं। अपने जीवन में, अपने घर में कोई दुख समस्या आ जाए तो दारू समस्या छुड़ाने का माध्यम नहीं, ऊपर से समस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए बुद्ध दारू पीने वाले को कहते हैं, दारू ये मूर्खों का स्वर्ग है। इस मूर्ख के स्वर्ग से सदा दूर रहना। दारू पीने से 6 संकट आते हैं। एक, संपत्ति का नाश। दूसरा, अश्लील वर्तणूक। तीसरा, झगड़े भांडन मारपीट। चौथा, रोग बीमारी। पांचवा, शील भ्रष्टता। छठवा, बुद्धि का नाश, मेंदु का आजार। तो बाबा साहब कहते थे, दारू पीने वाला अपना पति हो, अपना बाप हो, अपना लड़का हो, अपना भाई हो, मामा हो, चाचा हो, कोई भी हो, दारू पीने वाले को खाना देना नहीं, उसको खाना बनाना नहीं। ये बाबा साहब का संदेश था। बाबा साहब ने एक किताब लिखी, बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस किताब के पहले पन्ने पर
बाबा साहब ने यह लिखा कि विज्ञान निष्ठ समाज को बुद्ध धम्म के अलावा कोई रास्ता नहीं, अन्यथा यह मानव समाज नष्ट हो जाएगा। आधुनिक दुनिया को जिंदा रहना है, खुद को बचाना है, तो बुद्ध धम्म की कास धरो, बुद्ध धम्म का आचरण करो। बाबा साहब ने 35 साल सभी धर्मों का अभ्यास किया, तब जाके बाबा साहब ने ये बात कही। भगवान बुद्ध ने सारे मानव समाज का अभ्यास किया, तब जाके धम्म का आविष्कार किया। धम्म बोले तो नीति, नीति से चलकर ही हम लोग सारे मानव के दुख दूर कर सकेंगे। दुखों की व्याख्या बुद्ध ने कैसे की? दुख बोले तो क्या? बुद्ध कहते हैं गरीबी दुख है, कर्ज बाजारीपना दुख है, इंसान इंसान में झगड़े मारपीट ये दुख है, माँ बाप में झगड़ा भांडन मारपीट, पति पत्नी में झगड़ा भांडन मारपीट, भाई भाई में झगड़े, बहन बहन में झगड़े, भाई बहन में झगड़े, रिश्तेदारों में झगड़े, सासूबाई सुनबाई में झगड़े, इंसानों में झगड़े मारपीट, ये दुख है। और बुद्ध कहते हैं कि 2 देशों में अन्याय का युद्ध यह दुख है। तो इस तरह से बुद्ध ने दुख की व्याख्या की है। इस दुख को कैसा दूर करना? तो बुद्ध ने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया है, जिसको कि धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बोलते हैं। इसमें पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिता है, उसके साथ में प्रज्ञा की जोड़ है। तो ये सारे मानव का दुख दूर करने का सत्य मार्ग है। बुद्ध इसको आविष्कार कहते हैं दुख मुक्ति का। तो इस तरह से मैंने आपको ये बातें बताई। आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगता है। शायद मेरे ये भाषण से दुनिया का, भारत देश का कल्याण हो। साधु 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 भवतु सब मंगलम। रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा शांति भवन्तु ते। बुद्ध आपका कल्याण करे, बुद्ध आपको सुखी रखे, बाल बच्चों को प्रज्ञा मिले, विद्या मिले, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ और अपना भाषण यहीं पर खत्म करता हूँ।